जंगल की गहराई में हवा गर्म और भारी थी। लताएं पन्ने जैसे अजगर की तरह लिपटी हुई थी। धूप छितरी हुई और हरी जंगल के फर्श पर टपक रही थी। ये प्राचीन पेड़ों और छिपे हुए खतरों का स्थान था। भिनभिनाहट, चहचहाहट और गर्जना की एक सिम्फनी नम हवा में भर गई। जंगल जीवित था। जीवन और मृत्यु, शिकारी और शिकार का एक जीवंत ताना बाना। ऊपर छतरी के पन्ने के आलिंगन में एक नाटक शुरू होने वाला था। दो बंदर, जिनका फर जले हुए गेरुआ रंग का था, एक दूसरे के सामने थे। वे बड़े नर थे। उनकी मांसपेशियां उनके कोट के नीचे लहरा रही थीं। एक बड़ा और बूढ़ा, उसके चेहरे पर कई लड़ाइयों के निशान थे। दूसरा छोटा और अधिक फुर्तीला, घबराहट की ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था। उनकी नजरें मिली। उनकी निगाहों में एक चुनौती थी। बड़े बंदर की छाती में एक धीमी गड़गड़ाहट गूंज उठी। उसने अपने दांत दिखाए, लंबे और चाकू जैसे नुकीले। छोटे बंदर ने उसी तरह जवाब दिया। उसकी अपनी गड़गड़ाहट पेड़ों से गूंज रही थी। बाकी बंदरों का झुंड देखता रहा। उनकी बकबक बंद हो गई। वे जानते थे कि इसका क्या मतलब है। एक चुनौती, प्रभुत्व की लड़ाई। कुछ फुसफुसाए। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। इस लड़ाई के परिणाम से उनके दल के नेता का फैसला होगा। नीचे झाड़ियों में अन्य जानवर रुक गए। उनकी इंद्रियां सतर्क हो गई। हिरणों का एक परिवार, उनके कान फड़क रहे थे, बीच में ही रुक गए। एक जगुआर, उसका चिकना शरीर परछाई में छिपा हुआ, अपना सिर उठाया। उसकी अंबर आंखें ऊपर के टकराव पर टिकी हुई थीं। तनाव टूट गया। छोटा बंदर झपटा, दांतों और रोश का धुंधलापन। वह बड़े बंदर से टकराया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। बड़ा बंदर दहाड़ा, जल्दी से ठीक हो गया। उसने छोटे वाले को पकड़ लिया, उसे एक पेड़ के तने पर फेंक दिया। लड़ाई भड़क उठी। टूटते जबड़ों और हाथ पैर मारने का बवंडर। दो बंदरों के बाघों की तरह लड़ने पर छतरी से पत्ते गिर गए। फिर जैसे ही यह शुरू हुआ, यह खत्म हो गया। बड़ा बंदर शांत पड़ा रहा। उसकी आंखें चमक उठी। छोटा बंदर घायल लेकिन विजयी विजयी गर्जना करता है। जंगल एक पल पहले शांत ध्वनि के कोलाहल में फूट पड़ा। छोटा बंदर जीत गया था। वह नया नेता था। जंगल में जीवन क्रूर और निर्दयी चलता रहा।